तो कितनी देर से उस शख्स ने बंधक बना रखा था इन बच्चों को? ये था मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज्यादा। इस सारा यूनिफॉर्म पहन के हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं मेन गेट के अंदर, क्योंकि वो शख्स बोल रहा है कि अगर मेन गेट के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो वो गोली चला देगा। इस हालत में यूनिफॉर्म पहन के अंदर जाना सही नहीं होगा, तो मुझे सिविल ड्रेस में अंदर जाना पड़ेगा। मैं जरा क्लासरूम के पास जाके देख के आता हूँ वो क्या कर रहा है, और मैं एज ए कैमरामैन फोन को लेते हुए इस तरह से रिकॉर्डिंग करते करते मैं चला गया, और उससे मैं खड़ा हो गया। वहां पे कुछ कैमरामैन और मीडिया पर्सन पहचानते, तो उन्होंने कहा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि चुप चुप चुप, बात मत करो। शख्स की बंदूक ऐसी तनी हुई थी मेरे तरफ कि अगर कोई कुछ करेगा तो गोली चला दो। मैंने अटेम्प्ट लिया, मैंने उसका आंख का मूवमेंट देखा, मुझे लगा इसी टाइम अटेम्प्ट लेना चाहिए। फ्रैक्शन सेकंड में मैं इसको कूद गया। उसी वक्त बच्चे लोग को इवैक्यूएट कराया गया, तो हम लोगों ने इस तरह 70 बच्चों की जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस पुलिस ऑफिसर ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए पूरे देश को इन पर फख्र करना चाहिए, इन पर नाज करना चाहिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर 70 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाई है, और ऐसी मिसालें शाज़ो नादिर ही आपको मिल सकती है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है अजहरुद्दीन खान। मगरबी बंगाल से इनका ताल्लुक़ है, और पिछले 26 अप्रैल को मगरबी बंगाल के मालदा ज़िला के चंद्रमोहन स्कूल में एक शख्स आता है और रिवाल्वर के ज़रिए 70 से ज़्यादा बच्चों को क्लासरूम में बंधक बना लेता है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि कैसे इन बच्चों को बचाना है, कैसे इस शख्स को जिसने रिवाल्वर तान रखी है धमकी दे रहा है कि अगर कोई भी अंदर आया तो फ़ौरन फायरिंग हो जाएगी, बच्चों की मौत हो जाएगी, कैसे इसको रोका जाए। वालिदैन सबके परेशान हो रहे होते, बाहर उनकी चीखों पुकार निकल रही होती है। उस बीच अजहरुद्दीन खान अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी जान खतरे में डालकर पूरी जिद्दोजहद के साथ इस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरे मंजरनामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स के साथ बातचीत भी की है अजहरुद्दीन खान ने। आप सुनिए अजहरुद्दीन खान के साथ मेरा ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे साथ है इस वक्त अजहरुद्दीन खान, अब मालदा के जोनल डीएसपी हैं। इन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिस पर पूरा देश इन पर फख्र कर रहा है, और करना चाहिए ऐसे ईमानदार बहादुर ऑफिसर पर जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर 70 बच्चों की जिंदगी बचाई थी। मामला है 26 अप्रैल का, जब एक संकी शख्स ने रिवाल्वर की नोक पर 70 से ज्यादा बच्चों को बंधक बना लिया था, और तब अजहरुद्दीन खान ने उन सब की जिंदगी बचाई थी एक अलग अंदाज में जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। अजहरुद्दीन खान साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद मिल्लत टाइम्स की टीम की जानिब से कि आपने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से पूरा देश आप पर फख्र कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि उस दिन हुआ क्या था पूरा मामला। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप लोग बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अब उस दिन कुछ इस तरह से हुआ था कि मेरे एसपी साहब ने मुझे फोन किया, फोन करके बताया कि मुछिया में एक स्कूल है, मालदा के अंदर पड़ता है वो स्कूल में एक इंसान ने 70 बच्चों को बंधक कर लिया, तो तुम जाके जरा देखो क्या हालत है। उसके बाद मैंने आईसी को फोन किया, और आईसी को फोन करने के बाद मैं स्पॉट में पहुंचा। स्पॉट में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि स्कूल के मेन गेट के बाहर मेरे आईसी खड़े हुए हैं, और करीब 200 से 300 आदमी वहां पे ऑलरेडी जमे हुए हैं, और उनमें बहुत माँ बाप के बच्चों के माँ बाप भी हैं जो लोग रोना धोना स्टार्ट कर दिए हैं। और मुझे आईसी ने ये भी कहा कि सर यूनिफॉर्म पहन के हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं मेन गेट के अंदर, क्योंकि वो शख्स बोल रहा है कि अगर मेन गेट के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो वो गोली चला देगा। तो ये मुश्किलात थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इस हालत में यूनिफॉर्म पहन के अंदर जाना सही नहीं होगा, तो मुझे सिविल ड्रेस में अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरे सर में आया। तो इसी हिसाब से हमारे जो एक ऑफिसर को मैंने कहा कि आप मेरे घर से जरा सिविल ड्रेस लेके आ जाइए। फिर मैंने सोचा अगर सिविल ड्रेस लाते लाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसके आगे मुझे काम खत्म करना पड़ेगा। उसी हिसाब से उसके बाद मैंने वहां से उस स्कूल के राइट साइड में आपके एक वॉल है, तो उस वॉल के पास में पहुंच गया। मैं पहुंचने के बाद मैं उन्हें वहां पे एक लोकल पब्लिक से एक गंजी लिया जो नीला रंग का गंजी था। आपने शर्ट उतारी, बेल्ट उतारा, और जूते की जगह मैंने एक चप्पल और एक इंसान से लिया। तो मैं नीला शर्ट में था, नीला गंजी में था, और मेरे बूट की जगह मेरे चप्पल थे। तो वही पहन के मैं अंदर कूद गया, क्योंकि वो ऊंची वॉल थी, अंदर जाना नामुमकिन था। अगर नहीं कूद के जाएंगे तो मैं कूद के अंदर चला गया। जाने के बाद मैंने वहां पे ऑलरेडी मेरे एएसआई थे, उनका नाम था दिलीप हालदार, ऑलरेडी वहां पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ जरा वेट कीजिए, मैं जरा क्लासरूम के पास जाके देख के आता हूँ वो क्या कर रहा है। तो उसी प्लान के हिसाब से मैं वहां पे गया,
और मैं एज ए कैमरामैन फोन को लेते हुए इस तरह से रिकॉर्डिंग करते करते मैं चला गया और उस समय खड़ा हो गया। तो उसने सोचा कि ये कोई कैमरामैन है, ये मुझे रिकॉर्डिंग कर रहा है। करीब 2 मिनट तक मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करता रहा। तो उस समय एक मजेदार वाकया हुआ, वहां पे कुछ कैमरामैन और मीडिया पर्सन पहचानते थे। तो उन्होंने कहा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि चुप चुप चुप, बात मत करो, मत बोलना कि पुलिस है। तो वो चुप हो गए। और कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ठीक से रिकॉर्डिंग कीजिए। उनको आइडिया नहीं था कि मैं डीएसपी हूँ। अच्छा। फिर मैंने क्या कहा, 2-3 मिनट तक मैं ऐसे वेट करने के बाद मुझे पता चला कि वो समझ गया है कि मैं कोई मीडिया पर्सन हूँ, ये कंफर्म ना हो। उसको शक नहीं है कि मैं पुलिस हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ। उसके बाद मैं फिर से वहां से पैदल चलते चलते थोड़ा दूर में, जहाँ पे दिलीप हालदार मेरे क्या आया था, वहां पे गया। उनको कहा कि मैं एक एटम लेने वाला हूँ, मैं उनके ऊपर मैं जंप करूंगा और उनका कैप्चर कर लूंगा। आप लोग मुझे बैकअप करना। मेरे पास 4 या 5 आदमी की टीम थी जो सिविल ड्रेस में थी। और वाकई इस तरह से था कि क्लासरूम थे और क्लासरूम के पास जो दीवार था, वो दीवार के राइट हैंड साइड दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उसका वो क्लोज था, उसको पता नहीं था। तो मैंने वहां पे दिलीप हालदार को रख दिया और मैं वेट करने लगा। फिर मैं वहीं पे जाकर खड़ा हो गया, उसका रिकॉर्डिंग करने लगा। और उस शख्स की बंदूक ऐसी तनी हुई थी मेरे तरफ कि अगर कोई कुछ करेगा तो गोली चला दूंगा। तो लाइफ फिक्स था। तो मैंने अटेम्प्ट लिया, मैंने उसका आंख का मूवमेंट देखा, मुझे लगा इसी टाइम अटेम्प्ट लेना चाहिए। फ्रैक्शन सेकंड में मैं इसको कूद गया। कूदने के बाद उसके जो आर्म्स, उसके आर्म्स को हम लोगों ने उसको डिसआर्म किया। कुछ मिनट तक धस्ता धस्ती हुई। होने के बाद उसी वक्त बच्चों लोग को इवैक्यूएट कराया गया। तो हम लोगों ने इस तरह 70 बच्चों की जान बचाई। उसको डिटेन करने के बाद एक जो चीज हुआ कि बाहर जो पेरेंट्स खड़े हुए थे, वो इमीडिएटली से अंदर आने लगे और उन्हें उस समय वो चाह रहे थे कि उसको मार डाला जाए। तो फिर उसको बचाने के लिए हम लोगों ने, मैंने, आईसी ने, सबने मिलकर पब्लिक से हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तो पब्लिक शांत हो गया। फिर जो प्रोसीजर हम लोगों ने वो पूरा किया। अल्लाह का रहमत था, बाप माँ का दुआ था, आप सभी का दुआ था कि हम लोग इस एम्बिशन में कामयाब हो पाए, इस मिशन में। तो कितनी देर से उस शख्स ने बंधक बना रखा था इन बच्चों को? ये था मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज्यादा। तकरीबन 1 घंटा तक चलता रहा। बच्चों के वालिदैन सब आ गए होंगे, पूरी खबर हर जगह फैल गई हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल फैल गई थी और आपकी क्लास के बाहर बहुत पेरेंट्स जमा हो गए थे। बहुत लोग रो रहे थे, उनके आंख से आंसू गिर रहे थे और आना चाह रहे थे। और अंदर जो बच्चे थे वो लोग के मुंह पर सूख चुका था, वो डर गए थे। इसलिए अगर आप लोग वीडियो भी देखेंगे कि जब वो लोग दौड़ रहे हैं तो वो पैनिक में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये बहुत तकरीबन 7 की क्लास थी क्या? 7वीं क्लास के बच्चे सब थे ये सब? 7 के बच्चे थे, कोविड स्कूल था, 7 के बच्चे थे सब, 70 अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट। अच्छा, तो अभी जेल में बंद है और उसी वहीं का लोकल है क्या वो? जी जी, यहाँ का लोकल है और अभी जेल में। अच्छा, अजरुद्दीन साहब ये बताइए, मीडिया को उसने क्यों अलाउ कर रखा था? क्यों मीडिया और कैमरा पर्सन उसके पास जा रहे थे? जी, वो चाह रहा था कि उसने जो काम किया है ये मीडिया में हाइप हो, सबको पता चले। उसने किया है कि उसने जिस तरह से झेला है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसने जिस तरह से झेला है सबको पता चलना चाहिए, इनके बच्चों से झेलना चाहिए, सबको पैनिक होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया चूंकि इतने सारे लोगों के दरमियान, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, वो सीधे आप पर फायरिंग कर सकता था, वो गोलियों से भून सकता था आपको, लेकिन इन सब के बावजूद आपने जंप किया और बड़ी होशियारी के साथ, वीडियो में दिख रहा है कि आप उसको बड़ी होशियारी के साथ गिरा देते हैं, उसके हाथ से बंदूक को फेंक देते हैं, काबू पा लेते हैं। बाद में शायद बंदूक भी आप ही किसी को दे रहे हैं पकड़ने को, नीली टी शर्ट आपकी दिख रही है उस वीडियो में। जी 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 तो आपको डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा? देखिए, मैं सच बोलता हूँ, मैं जब वहां पहुंचा ना, तो जी क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर बहुत पेरेंट्स थे और 200-300 लोग खड़े हुए थे, उसके बहुत सारे पेरेंट्स भी थे और वो लोग रोना धोना कर रहे थे। तो जी मैंने सोचा कि अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। फिर जब मैं क्लास के वहां पास क्या बच्चों के मैंने मुंह सूखा मुझे नजर आया, तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई सेकंड थॉट नहीं था, सोचा नहीं कि जी। क्या होगा। और हयात मौत तो अल्लाह के हाथ में, दुआ होगा, हयात मौत अल्लाह के हाथ में है। तो मैंने अटेम्प्ट ले लिए। लेने के बाद आप लोगों का दुआ था, अल्लाह का रहमत था, हम सक्सेस हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये अजहरुद्दीन खान साहब है, जोनल डीएसपी है मालदा के, जिन्होंने कि स्कूल में जाकर के 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बचाई है। और ये पुलिस ऑफिसर आइडियल है देश के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। तो आप पर फख्र है, मुझे भी, और पूरे देश को फख्र है और होना चाहिए। अजहरुद्दीन खान साहब, आपको सलूट करना चाहिए कि आपने शानदार और काबिल फख्र काम किया है, और बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मिलत टाइम्स के साथ बातचीत की।
अगर कोई आप जी जी संदेश और बहुत मैसेज देना चाहते हैं तो पूरा देश और दुनिया भर के लोग आपको सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं। देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि आप सब कोई मिल के रहें, एक साथ रहें। ये देश हमारा है, ये देश आपका है। इसे और खुशहाल बनाएं और एक अच्छा और कामयाब देश जिस तरह से चले उस तरह बना के रखें। भाईचारा बना के रखें अपने आप और अच्छी और सुंदर भारत बनाने की कोशिश में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अजहरुद्दीन खान को, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, एक प्रोस रिपोर्टर बन करके गए और इस पूरे वाक़या को उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ संभाल लिया और 70 बच्चों की ज़िंदगी को अजहरुद्दीन खान ने बचा लिया। अजहरुद्दीन खान इस वक्त वहाँ के जोनल DSP हैं और इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो यकीनन देश के लिए फ़ख्र करने वाला है। देश के लिए इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और ऐसे पुलिस ऑफिसर पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए। ये उन लोगों को जवाब भी है जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ से मनफी सोच रखते हैं। अजहरुद्दीन खान ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल करके और इन तमाम बच्चों की ज़िंदगी को बचा करके ख़ुद को एक रोल मॉडल साबित किया है, दूसरों के लिए आइडल बनने की कोशिश की है और तमाम पुलिस अफसरान को अजहरुद्दीन खान को अपने लिए आइडियल बनाना चाहिए, मशाले राह बनानी चाहिए कि कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आप अजहरुद्दीन खान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।